सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी किताब बुद्ध एंड हिज धम्मा पढ़ रहे हैं। तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग मिला है, वो आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, धम्म तभी संदम्भ है जब वह शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होता पर्याप्त नहीं, इससे मनुष्य पंडितापन की ओर अग्रसर हो सकता है। कि बहुत से समाज में हम देखते हैं कि अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छी डिग्री हासिल किए हैं और उनको काफ़ी इस बात का गर्व घमंड हो जाता है कि मुझे काफ़ी जानकारी है। बस उन्हें ज्ञान देने से ही मतलब होता है और कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसी पे बहुत सत्य अम्बेडकर बाबा साहब लिखते हैं, एक बार जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी जनपद के सुसर नामक बिहार में ठहरे हुए थे और धम्म देशना दे रहे थे, उस समय वहाँ एक ब्रह्मचारी रहा करता था। वहाँ पर एक ब्रह्मचारी कोई व्यक्ति रह रहा था। उस ब्रह्मचारी को यह अभिमान था कि शास्त्रों के ज्ञान में वह अद्वितीय है और वह सशास्त्र है। वह उसके समान कोई और नहीं है, वह ऐसा समझता था। इसीलिए वह जहाँ भी कहीं जाता था, वह अपने हाथ में जलती हुई मशाल को लेकर जाता था, क्योंकि वो अपने काफ़ी विद्वान समझता था। इसलिए जहाँ भी जाता था तो अपने हाथ में मशाल लेकर जाया करता था। एक दिन किसी नगर को एक बाजार में वह मनुष्य दिखा, तो लोगों ने उससे पूछा, ये भाई मशाल लेकर क्यों चल रहे हो तुम? तो उसका जवाब हुआ करता था, उसने उत्तर दिया, कहा करता था, संसार इतना अंधकार में है, मनुष्य इतना पथभ्रष्ट है कि मैं जहाँ तक कर सकता हूँ वहाँ तक इसे प्रकाशवान करने के लिए प्रयास करता हूँ, इसीलिए मैं यह मशाल लेकर चलता हूँ। जब एक बार उसकी मुलाकात तथागत बुद्ध से होती है, यह देखकर भगवान बुद्ध ने तुरंत ब्रह्मचारी को संबोधित किया और कहा कि भाई तुम मशाल लेकर क्यों चलते हो? तो उसने फिर वही जवाब दिया। ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी मनुष्य अज्ञान और अंधकार में हैं, इतने घिरे हुए हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लेकर चलता हूँ। उसने यही जवाब दिया। तब तथागत ने उससे पुनः पूछा, क्या तुम इतने विद्वान हो कि तुम उन 4 विधाओं को जानकार हो जो शास्त्रों के माध्य पाई जाती हैं? तो यहाँ शास्त्रों का शब्द आया है, इससे कंफ्यूज ना हो। जो आप लोग ऋग्वेद, समवेद और यजुर्वेद और ऋग्वेद की बात करते हो, उससे बात नहीं की है, लेकिन ये वेद की बात है यहाँ पे। उस समय ये 4 वेद ये चलते थे, जिसमें बात है शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या और युद्ध विद्या। ये 4 शास्त्र ये चला करते थे। ये लिखे हुए नहीं होते थे, मुझे लग रहा है जहाँ तक है इन चारों का ज्ञान होना बहुत अच्छा माना जाता था। ये संपूर्ण माना जाता था कि इस इंसान को चारों विद्याओं का ज्ञान है। उसमें होते थे शब्द विद्या, शब्दों का ज्ञान होता होगा, नक्षत्र विद्या, नक्षत्रों का ज्ञान होता होगा, जिसमें सूर्य पृथ्वी सब आते होंगे, राज विद्या जैसे प्रशासन की विद्या उसमें पूरा आता होगा, प्रशासनिक विभाग, राजा का कैसा होना चाहिए। युद्ध विद्या, युद्ध विद्या का मतलब अपनी रक्षा कैसे करें या सेना को संबोधित कैसे करें, सेना का गाइड कैसे करें, तो ये युद्ध विद्या होती होगी। और इसको इससे ना जोड़ें, तो इसीलिए बहुत लोग जब नहीं करते हैं तो उसको प्रेजेंट टाइम वो जो ये है इन्हीं से मान लेते हैं, फिर लगता है कि ये शास्त्र बहुत पहले थे। यहाँ पे क्वेश्चन है, समझना है लोगों को। ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे इनके विषय में तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो कहने मतलब जब तथागत बुद्ध ने उनसे ये बात की कि क्या आपको इस बात का ज्ञान है, तो उसने कहा नहीं, इसके बारे में बिल्कुल मुझे ज्ञान नहीं है।
उसने अपनी मशाल दूर फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई मनुष्य भले ही वह विद्वान हो या नहीं, वह दूसरों की अपेक्षा करता है, स्वयं को इतना महान समझता है, तो वह उस अंधे मनुष्य के समान है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंसान जो कभी-कभी अपनी विद्वानता में इतना अभिमान समझने लगता है, इतना गर्व समझने लगता है कि मुझे ही पूरा ज्ञान है, और जबकि उसको ना तो प्रज्ञाशील की उसके अंदर होती है, ना तो मैत्री की भावना होती है, ना तो मानवता की भावना होती है, ना तो उसे वैज्ञानिक सोच होती है, ना तो उसे तर्कवादी सोच होती है, तो वो इंसान विद्वान नहीं है। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञावान बनो, विद्वान नहीं। धन्यवाद।